अब श्रृंगार चौरी व भामाशाह की हवेली देखने के बाद कुंभा महल जाएंगे, जहाँ पर चित्तौड़ के सभी राजा महाराजा निवास किया करते थे। इतिहास चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कुंभा निवास हुआ करता था। इसे ही कुंभा महल कहा जाता है। ये कुंभा महल का बाहरी हिस्सा है। अब हम इसी द्वार से कुंभा महल में प्रवेश करेंगे। महल में प्रवेश करने पर हमें एक कॉरिडोर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर किसी समय में सभाएं हुआ करती थी। यह एक खाली कमरा है। यहाँ पर खाली चौक के चारों ओर शानदार बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। अभी सिर्फ ये एक खाली प्रांगण में तब्दील हो चुका है। यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा खंडरों में बदल चुका है। अब यहाँ से आगे चलने पर कुछ टूटे हुए महल दिखाई पड़ते हैं, जहाँ महल का काफ़ी हिस्सा टूट चुका है। आगे की ओर जाने पर कमरा दिखाई पड़ता है, जिसमें खिड़की व खंभों पर शानदार डिजाइन बनी हुई है। वह पत्थरों से पूरी छत का निर्माण करवाया गया है। इसी कमरे की छत से विजय स्तंभ को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। यह बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। महल में आगे चलने पर हमें कुछ 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती है। जिनकी छतें लगभग टूट चुकी है। कुछ ही दीवारें शेष बची है। इस कमरे की छत भी अभी कुछ बची हुई है, लेकिन इसकी 2 मंजिला छत नीचे गिर चुकी है। यह बहुत शानदार कमरा रहा होगा। यहाँ एक और कमरा है, जिसकी छत पूरी तरह गिर चुकी है। यह 3 मंजिला इमारत है। यहाँ पर खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती रहती है, जहाँ से राजा महाराजा हवाओं का आनंद लिया करते थे। इन पर शानदार डिजाइन बनाई गई है। यहाँ से श्रृंगार चौरी वाला हिस्सा पूरी तरह दिखाई पड़ता है।
ये बहुत शानदार नज़ारा प्रतीत होता है। यहाँ छत का कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। कुछ आगे चलने पर हमें उस ज़माने की बनी हुई राजा महाराजा जो यूज करते थे वो गटर बनी हुई है। यहाँ पर राजा महाराजा शौच किया करते थे। इन खिड़कियों से काफ़ी ठंडी हवाएं अंदर आती है। यहाँ से बाहर देखने पर चित्तौड़ का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ बहुत ही सुंदर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसी रास्ते से अब हम बाहर की ओर नीचे की ओर जाएंगे। इन सीढ़ियों पर हमें सतर्कता से चलना होगा। ये काफ़ी सकड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर कुछ कचरा गिरा हुआ है। यह महल काफ़ी सुंदर रहा होगा उस वक्त पर। यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर एक पानी की बावड़ी बनाई गई है जहाँ से उस ज़माने में लोग पानी पिया करते थे, पानी का स्रोत हुआ करता था। इन्हीं बावड़ियों से पहले लोग पानी पीने के लिए यूज किया करते थे। आज ये बुरी स्थिति में है। इसी गार्डन में शाम के वक्त कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिनमें मेवाड़ संस्कृति के प्रोग्राम किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। ये प्रोग्राम
काफ़ी अच्छे दिखाए जाते हैं। अब हम यहाँ पास ही में बनी घी की बावड़ी की ओर जाएंगे, जहाँ पर राजा महाराजा के वक्त घी को स्टोर किया जाता था, जिसे मशालें जलाई जाती थी। ये वही घी की बावड़ी है जो अभी काफ़ी टूट चुकी है, काफ़ी बुरी स्थिति में है। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है। यहाँ से आगे की ओर जाने पर हमें एक मंदिर दिखाई पड़ेगा। उस मंदिर के बाद हम तेल की बावड़ी पर जाएंगे, जहाँ राजा महाराजा के समय पर तेल को स्टोर किया जाता था, जो मशाले जलाने में काम लिया करते थे, युद्ध के वक्त काम लिया करते थे। इसी रास्ते पर टूटे फूटे खंडर दिखाई पड़ते हैं, जो उस समय पर महल रहे होंगे। ये वही महल के हिस्से हैं। इसी रास्ते पर आगे जाने पर एक मंदिर दिखाई देता है, जो काफ़ी सुंदर मंदिर है, और यह शिव भगवान का मंदिर है। इसी मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर हम तेल की बावड़ी पर पहुंच जाएंगे। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन समय से बना हुआ है। इस मंदिर की छत का निर्माण काफ़ी सुंदरता के साथ पूरी तरह पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर में शिव भगवान की प्रतिमा विसर्जित है। हम तेल की बावड़ी पहुंच चुके हैं। इसमें भी अभी के वक्त पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है।